हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बोकारो चौकीदार का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। काफ़ी सारा बच्चा का डिमांड आया कि सर प्रैक्टिस सेट लाइए, इसीलिए हम आप लोग बीच आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखें दोस्तों तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है झारखंड में चौकीदार का, सारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन को देखते हुए हम दोस्तों प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोकारो जिला का स्थापना कब की गई थी। इसमें ईस्वी को लेकर काफ़ी परेशानी था। कई सारे बुक में 1 अप्रैल मिलता है तो कई सारे बुक में 31 अप्रैल मिलता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोग को याद रखना है 1 अप्रैल 1999, ठीक है। आप लोग को याद रखना है 1 अप्रैल 1999, ये दोस्तों ये कन्फर्म डेट है। नेक्स्ट लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। दोस्तों, कुछ प्रश्न सेट 1 सेट 2 में रिपीट करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसा है दोस्तों जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो प्रश्न आपके एग्जाम में 110% पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए कमेंट में 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। दोस्तों देखिएगा 20,62,330 हो जाएगा, ठीक है। 20,62,330 दोस्तों बोकारो का जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार। क्योंकि दोस्तों 2011 के बाद और जनगणना नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग 2011 जनगणना के अनुसार ही याद कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है। आप लोग को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है। दोस्तों, अगर हम लोग पुरुष का बात करते हैं तो पुरुष जनसंख्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए 10,72,807, ठीक है। 10,72,807 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का कुल महिला जनसंख्या कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला का कुल महिला जनसंख्या कितनी है या कितना है महिला का, ठीक है। पुरुष का तो हम लोग जान लिए 10,72,807 था, बट महिला कितना है दोस्तों देखिएगा। अगर महिला का पूछेगा तो महिला का है 9,89,523 है, ठीक है। ये दोस्तों महिला का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 5 नंबर। इनमें से बोकारो जिला का नगरीय आबादी है। नगरीय आबादी आपको बताना है कितना है, ठीक है दोस्तों। अगर नगरीय आबादी की बात करेंगे तो नगरीय आबादी है 9,83,644, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। ये था नगरीय आबादी। अब है इनमें से बोकारो जिला का नगरीय प्रतिशत क्या है। देखिए अब प्रतिशत बताना है, उस समय आबादी था जनसंख्या में बताना, ठीक है। अब है प्रतिशत में। तो प्रश्न किसी प्रकार से भी आपके यहाँ पूछा जा सकता है। तो बताइए इनमें से बोकारो जिला का नगरीय प्रतिशत है। तो इसलिए देखिएगा 47.7%, यानी 47.7%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बोकारो जिला से आप लोग अच्छा से जितना भी जीके है कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बोकारो जिला से आपको कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। बाकी का झारखंड से पूछेगा तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछेगा, ठीक है। बाकी हम जितना डीप जा पा रहे हैं, हम पूरा डीप से प्रश्न को उठा रहे हैं, ठीक है। सारा प्रश्न को हम ढूंढ के यहाँ वहाँ से आप लोग के बीच हम ला रहे हैं। तो अगर आप लोग को सेशन पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए होंगे तो, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
आप लोग का लाइक और कमेंट देख कर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आपको जैसा लगता है वैसा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा एक, ठीक है। बाकी और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा। कौन कौन सब्जेक्ट का और चाहिए आप लोग सभी के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इनमें से बोकारो को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इनमें से बोकारो को और किस नाम से जाना जाता है? तो माराफारी, सेफयार्ड, इस्पात नगरी। दोस्तों इनमें से सभी नाम जाना जाता है, देखिएगा, ठीक है। बोकारो को माराफारी के नाम से भी जानते हैं, सेफयार्ड के नाम से भी जानते हैं और इस्पात नगरी के भी नाम से जानते हैं। तो तीनों आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक देकर पूछ सकता है कि इनमें से कौन बोकारो का उपनाम है या किस और नाम से जाना जाता है। तो आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा अच्छा से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इनमें से बोकारो जिला का निर्माण किससे अलग होकर बना है? इनमें से बोकारो जिला का निर्माण किससे अलग होकर बना है? दोस्तों तो देखिएगा, अगर बोकारो जिला की बात करें तो कुछ पार्ट गिरिडीह से भी लिया गया था और कुछ पार्ट धनबाद से भी लिया गया था, यानी दोनों से थोड़ा थोड़ा हाफ पार्ट लेकर दोस्तों बोकारो जिला को बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इनमें से बोकारो जिला का नगरीय आबादी में स्थान है। देखिए, बोकारो जिला का नगरीय आबादी में स्थान कितना है पूछ दिया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्थान कितना है। तो अगर स्थान पूछिए दोस्तों, स्थान हो जाएगा तीसरा स्थान आता है, ठीक है। तीसरा स्थान कितना? तीसरा स्थान पर दोस्तों आता है। नेक्स्ट, इनमें से बोकारो जिला ग्रामीण आबादी कितना है? अब आगे हम लोग ग्रामीण आबादी में। दोस्तों अगर हम लोग ग्रामीण आबादी की बात करते हैं तो ग्रामीण आबादी हो जाएगा 10,78,686, ठीक है। 10,78,686 यानी ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से बोकारो जिला ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? देखिए, अब प्रतिशत में प्रश्न पूछ दिया है दोस्तों। अगर हम लोग प्रतिशत का बात करें तो प्रतिशत में हो जाएगा 52.3%, ठीक है। कितना होगा? 52.3% हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इनमें से बोकारो जिला का अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? बताइए, इनमें से बोकारो जिला का अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? बताइए कितने हैं? क्या देखिएगा, हो जाएगा 2,55,626, 2,55,626 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अनुसूचित आबादी का संख्या इतना है बोकारो में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से बोकारो जिला का अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? इनमें से बोकारो जिला का अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? अब प्रतिशत में पूछ रहा है। हम दोनों इसलिए डाल देते हैं जनसंख्या फिर प्रतिशत, क्योंकि दोनों में से कोई वाला भी उठा के दे सकता है, ठीक है। आपको दोनों ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? देखिए दोस्तों 12.39%, ठीक है, 12.39%। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से बोकारो जिला का अनुसूचित जाति क्या है? अब जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति क्या है कि संख्या कितना है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिएगा, अगर अनुसूचित जाति का अगर पूछेगा संख्या कितना है तो याद रखिएगा 2,99,227, ठीक है। 2,99,227 हो जाएगा। और वही अगर बात करें प्रतिशत में, इनमें से बोकारो जिला का अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत में बात करेगा तो हो जाएगा 14.51%, ठीक है। कितना हो जाएगा? 14.51%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना था आप लोग का बोकारो जिला से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग आते हैं खोरठा में। खोरठे कुल कते व्यंजन वर्ण प्रयोग करल जाए? खोरठा में कुल कितना व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम लोग व्यंजन वर्ण का बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा टोटल 35, ठीक है। टोटल 35 व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, 35। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। खोरठे मूल व्यंजन कितना है? देखिएगा दोस्तों, खोरठा में जो मूल व्यंजन होता है वो होता है 29 होता है, ठीक। कितना होता है? 29। खोरठा में
मूल व्यंजन 29 यानी ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न पे डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कमेंट कीजिएगा तो आप लोग ज़रूर प्रश्न का संख्या लिखिएगा कि आप कौन सा प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको हम करेक्शन कर देंगे। गलती तो हर किसी से होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम किसी प्रश्न का आंसर गलत बता दिए होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड टाइम ऐसा हो जाता है कि एक दो प्रश्न इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बाकी हम तो कोशिश करते हैं सारा का सारा सही बताने का, लेकिन कई सारे वीडियो में देखने को मिला है कि कुछ प्रश्न बच्चा कमेंट रहा है, सर इसका ये जवाब नहीं होगा। लेकिन वो क्या करते हैं, क्वेश्चन का जो संख्या होता है नंबर वो लिखना भूल जाते हैं, जिस कारण से उसका हम सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा डाउट तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 98वां प्रश्न। खोरठा ध्वनि के की कहल जा। देखिए खोरठा में ध्वनि क्या कहा दोस्तों, देखिएगा खोरठा में ध्वनि को कहा जाता है दोस्तों साड़ा, है ना। साड़ा नहीं बोलते हैं, ये कुछ साड़ा नहीं कर रहा है, क्या बात है, मतलब कि कुछ ध्वनि नहीं निकाल रहा है तो साड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खोरठाएँ औ की रकम लिखा जाए। औ को कैसा लिखते हैं खोरठा में, देखिए औ हम लोग हिंदी में ऐसा लिखते हैं और खोरठा में कैसा लिखते हैं उसको, देखिए तो खोरठा में हम लोग औ ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं औ, अ और वो ऐसा करके औ लिखते हैं, ठीक है, खोरठा में, याद रखिएगा। खोरठा तरह संयोगी साड़ा की रकम लिखा जाए। तरह को कैसा लिखा जाता है खोरठा में, देखिए दोस्तों तरह को त आर र लिखा जाता है, ठीक है, त आर र इस तरह लिखा जाता है तरह, ठीक है। खोरठा इस तरह हम लोग यूज नहीं करते हैं खोरठा में, ठीक है, हम लोग ऐसा यूज करते हैं जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तरह जब भी लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेठिया कौन रकम की संख्या लगा, देखिए पेठिया, तो पेठिया गए होंगे, पेठिया यानी बाजार, जहाँ पर हाट जिसको बोलते हैं, जहाँ पर बाजार लगता है, ठीक है। देखते होंगे बहुत सारा जगह लगता है बाजार। तो पेठिया दोस्तों कौन सा रकम का संज्ञा है, देखिएगा दोस्तों जो पेठिया होगा वो अपना गोठवाचक होगा। पेठिया में सब गोठा जाता है ना आदमी जगह, गोठ किसे, जहाँ पर एक से अधिक संख्या में व्यक्ति रहेगा या किसी भी चीज़ रहेगा जो एक से अधिक रहेगा एक ही स्थान पर, उसको गोठवाचक बोलेंगे। पूरा गोठ जैसा है, पूरा ग्रुप में है, झुंड में है, तो उसको गोठवाचक बोल देते हैं। कि बिना गोठ का, बिना झुंड का, बिना गोठ झुंड का दोस्तों पेठिया कभी नहीं लग सकता है। एक पेठिया मतलब क्या होता है दोस्तों, बाजार हाट होता है, ठीक है, इसीलिए गोठवाचक संख्या ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। धान कौन रकम की संज्ञा लागे, बताइए धान कौन रकम की संज्ञा है। तो आप लोग याद कीजिएगा, जो याद कर लीजिएगा, जो धान है दोस्तों ये हम कह सकते हैं, धान को अगर हम बात करें तो द्रव्य बोधक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो धान को हम क्या करते हैं, नाप तोल सकते हैं, उसे द्रव्य बोधक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है, जिसको नाप तोल सकते हैं। धान को हम आसानी से नाप तोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। सर्वनाम में कई को भेद है, सर्वनाम का कितना भेद होता है, देखिए दोस्तों सर्वनाम का जो भेद होता है दोस्तों वो होता है 6, ठीक है, 6 भेद होता है, यानी 6 भेद। सर्वनाम कितना भेद होता है, 6 भेद। ये सारे प्रश्न थोड़ा हाई लेवल का है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोग से आएगा तो प्रश्न ना छूटे। इतना भी लेवल का नहीं रहेगा खोटा, इससे भी आसान पूछेगा खोटा, ठीक है दोस्तों। ये तो हम थोड़ा सा एडवांस दे दिए हैं ताकि बच्चा को का कमेंट आना सब थोड़ा सा ऊपर लेवल रखिए, नीचे लेवल वाला तो सर हम लोग का सब ऑटोमेटिक बन जाएगा अपने से, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा ऊपर लेवल रखें इसको, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर, खाली भेद लिंग सब कितना प्रकार टाइप होता है ये सब डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। बाकी इससे भी लो प्रश्न पर हम पूछेगा खोटा से, जो आप लोग देखते ही बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है 24 नंबर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कई भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कई भेद है दोस्तों, देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वो होता है 3 गो, ठीक है, 3 भेद होता है। अगला है भेड़ा के स्त्रीलिंग की होता है, भेड़ा, बताइए भेड़ा के स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। अगर हम लोग भेड़ा के स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो भेड़ी भी होगा भेड़ा का और ओड़ायर भी होगा, ठीक है, भेड़ा का भेड़ी ओड़ायर दोनों होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिया हुआ है, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे है सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम लोग सरहुल त्यौहार की बात करते हैं तो जो सरहुल त्यौहार होता है ये मनाया जाता है चैत बैसाख के बीच में मनाया जाता है ना, चैत बैसाख के बीच में मनाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं ए बी दोनों, ठीक है, ए बी दोनों। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
27 में। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी बताइए, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न हम छोड़ दें सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों हर किसी को पता होगा कि झारखंड राज्य का स्थापना कब किया गया। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कब किया गया, एक प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, बाकी हम लास्ट में लोग बता देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया है? दोस्तों झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर आया हुआ है दोस्तों? देखिएगा बिहार राज्य से। कहाँ से दोस्तों? बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड जो राज्य गठन या स्थापना की दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का स्थान है, झारखंड राज्य का स्थान क्या है दोस्तों? देखिएगा 28वां स्थान। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी भारत में 27 राज्य बन चुका है। ठीक है, तो हम लोग का झारखंड जो बना हुआ 28वां राज्य हो गया, इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी है दोस्तों, झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो हो जाएगा, कहाँ है? रांची है। ठीक है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 31 नंबर। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो उपराजधानी तो क्या हो जाएगा? दुमका हो जाएगा। ठीक है, उपराजधानी दुमका हो जाएगा। आगे है राजधानी से 4-5 प्रश्न डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो बनेगा, 1 से 2 प्रश्न राजधानी से। सभी अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है जो में सभी एग्जाम में देखने को मिला राजधानी से क्वेश्चन, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग का प्रश्न ना छूटे, इसलिए हम 4-5 जो भी राजधानी है सब डाल दिए। ठीक है, 32 नंबर है। झारखंड राज्य की प्रस्तावित उपराजधानी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? प्रस्तावित राजधानी कौन नहीं है, सब पूछ रहे दोस्तों। ठीक है, देखिए कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो भी दिया उनमें से बोकारो नहीं है। ठीक है, देखिए बोकारो जिला का एग्जाम हो रहा है, सोचिएगा बोकारो को देख के फट से मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। बोकारो तो प्रस्तावित उपराजधानी नहीं है। ठीक है भाई, गिरिडीह, चाईबासा, मेदिनीनगर ये सबको उपराजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, लेकिन बोकारो को नहीं रखा गया था। तब लोग कभी गलती नहीं कीजिएगा, बोकारो को देख के फटाक से बोकारो ऑप्शन देखे मार दिए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है। तो अगर झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी की बात करें दोस्तों, तो हम लोग आर्थिक राजधानी जानते हैं जमशेदपुर को। ठीक है, कौन है? जमशेदपुर है। झारखंड राज्य की कुल राजधानी है। अगर कुल राजधानी के बारे में बात करते हैं तो कुल राजधानी हो जाएगा धनबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? धनबाद। ये देखिएगा, ठीक है, कुल राजधानी धनबाद। एक और राजधानी है झारखंड राज्य की ताम्रा राजधानी है, तांबा वाला। ठीक है, ताम्रा राजधानी की बात करेगा तो देखिएगा घाटशिला होगा। ठीक है, ये सारी राजधानी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी जो भी एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ, और जो अभी हाल फिलहाल में चौकीदार का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, सब लोग याद कर लीजिएगा। झारखंड राज्य की कांच राजधानी है। कांच राजधानी की बात करेगा तो रामगढ़ हो जाएगा। रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री है। ठीक है, कांच राजधानी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। झारखंड राज्य की अवरक राजधानी है। तो अगर अवरक राजधानी की बात करेंगे तो अवरक राजधानी हो जाएगा दोस्तों कोडरमा, है ना, कोडरमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय जो अवस्थित है ये है रांची में। ठीक है, हाई कोर्ट रांची में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी है। अगर एल्युमिनियम की बात करेगा तो दोस्तों रखिएगा मोरी हो जाएगा। ठीक है, मोरी। इस सेट में हम जितना भी राजधानी है सभी राजधानी को डाल दिए। जब सेकंड सेट आएगा तो उसमें एक भी राजधानी नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सेट वाइज जरूर देखेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3 जरूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करेंगे नहीं, कुछ प्रश्न रिपीट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जब भी आएगा उसमें राजधानी नहीं रहेगा फिर, क्योंकि क्यों आप लोग हम टाइम वेस्ट करेंगे बार बार एक ही प्रश्न को डाल के। बाकी कुछ प्रश्न रिपीट हो सकता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मुझे लगता है कि बच्चा इसमें गलती करेंगे बार बार, इसलिए कुछ प्रश्नों को रिपीट करेंगे जो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? भारत में किस भाग में अवस्थित है? देखिए दोस्तों हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है? किस गोलार्ध पर अवस्थित है? दोस्तों देखिएगा, अगर गोलार्ध का बात करेगा तो हो जाएगा उत्तर। ठीक है, उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? दोस्तों झारखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो हो जाएगा 21 डिग्री 18 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार की बात करेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देशांतर विस्तार जो है दोस्तों हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, ये हो जाएगा। ठीक है, देशांतर विस्तार तो दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, अक्षांश विस्तार भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, और देशांतर विस्तार भी याद कर लीजिएगा दोनों। ठीक है, अब लोग आते हैं झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति है। दोस्तों झारखंड राज्य का जो ज्यामितीय आकृति है वह है दोस्तों चतुर्भुजाकार। क्या है दोस्तों? चतुर्भुजाकार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कुल लंबाई कितना है? यानी उत्तर से दक्षिण का कुल लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 380 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम दिशा की कुल लंबाई कितना होगा? देखिए पूर्व से पश्चिम है, देखिएगा पूर्व से पश्चिम, तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 463 हो जाएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम पूछेगा दोस्तों तो 463 हो जाएगा। और अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण तो हो जाएगा दोस्तों कितना? 380। दोनों का अच्छा से रट लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है दोस्तों? देखिएगा उत्तर में है। ठीक है, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश किस दिशा में है? ठीक है, सॉरी किस दिशा में है दोस्तों? यह है दक्षिण पश्चिम दिशा कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, सी कैसे होगा जी? उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों 50 नंबर है। इससे पहले मैं एक बार और आप लोग याद दिला रहा हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तभी दोस्तों हम जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अभी सुबह का 3:30 से 3:30 बज रहा है दोस्तों, इस टाइम वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोग सुबह जल्दी वीडियो दे पाएँ। तो आप लोग यहाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, अपना आप राय दे सकते हैं। आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए और कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए आगे है झारखंड राज्य से होकर क्रमशः कितनी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं गुजरती है? कितनी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं गुजरती है? 2 एवं 2, 3 एवं 3, 4 एवं 4 या 4 एवं 5? देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, क्रमशः कितनी अक्षांशीय एवं देशांतर रेखाएं गुजरती है? तो अक्षांश से भी 4, देशांतर भी 4, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 सवाल था जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।